दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क पर 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। और दोस्तों, ये जो कार्यक्रम, ये जो प्रोग्राम हम आपको इसमें जो जानकारी दिखाने बताने जा रहे हैं, उसमें बहुत सारे कुछ ऐसे हमारे दर्शक मित्र हैं जो हमको कमेंट करके लिख रहे हैं कि आप कृपया जो है प्रधानमंत्री जी का कोई भाषण तो हमको सुनाइए मत। हमको उनको ना बोलते हुए देखना है, ना सुनते हुए देखना है। ऐसे बहुत सारी कमेंट्स हम पढ़ते हैं। तो अब देखिए, ऐसा है कि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं। और वो जब तक वो प्रधानमंत्री है तब तक वो बिल्कुल वो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। और जो बोलेंगे तो वो अब हमको तो सबको सुनना भी तो पड़ेगा। वो अच्छा लगे, अच्छा ना लगे, वो अलग बात है। लेकिन उसको ध्यान से सुनना इसलिए पड़ता है क्योंकि इसी से तो भाई जो है वो हमको पता चलता है ना कि हमारा देश का जो मुखिया है वो कैसे सोच रहा है, क्या सोच रहा है, क्यों सोच रहा है। और इसके उनके जो बोल होते हैं उसका असर हम सब पर, देश पर, देश की हर एक व्यवस्था पर कैसे पड़ता है, वो प्रभावित कैसे करते हैं। तो इसलिए उनको बोलते हुए सुनना और आप तक वो बात कुछ महत्वपूर्ण हो तो बताना भी हमारा काम है। तो आप कृपया जो है, जितने कुछ कुछ दर्शक हमारे नाराज नाराज तो नहीं, मतलब कि ये लिखा था कि सर आप मत दिखाइए, तो भाई वो देखिए, वो भी देखना जरूरी होता है क्योंकि अब जो उन्होंने कह दिया है वो भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग मामला है। तो हमने कहा कि ये आप तक ये पहुंचाना भी चाहिए और उस पर एक विश्लेषण होना चाहिए, इस बात का आकलन भी होना चाहिए कि वो जो कह रहे हैं वो क्या है एक्चुअली, और क्या सोच रहे हैं। ये समझना जरूरी है, देश के प्रधानमंत्री है, आप ध्यान रखिए। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, और विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में जो ये अभी पंचायत चुनाव हो चुके हैं, उसके बाद जो भी वहां पे लोग जितने उनके उम्मीदवार जीते हैं, तो पूरा उनका एक भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं के समूह को संबोधित कर रहे थे हमारे प्रधानमंत्री। और आज उनके लिए बड़ा एक अच्छा, एक मन से भी उनके लिए अच्छा माहौल था क्योंकि वो ऑब्वियसली बतौर दी सुप्रीम लीडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी बात कर रहे थे। तो पीछे जो बैकग्राउंड था वो भी भारतीय जनता पार्टी के जो उनका जो चिन्ह है उनका कमल वाला वही था, और टोपी भी पहन के बात कर रहे थे। तो आज तो बड़ा खुल के वो बात कर रहे थे, कोई संवैधानिक बंधन नहीं था। मेरा कहने का मतलब ये है। मैं आगे उसमें बताऊं इससे पहले मैं भूल गया था यार, मैं आ गया भाई, अभी से वीडियो की लिंक को शेयर कर दे, तो जितने लोगों तक जानकारी पहुंच पाए तो ज्यादा से ज्यादा तो वो हो सके, अगर आप वो कर देंगे तो। उन्होंने एक शुरुआत वहां से की, अद्भुत बात की उन्होंने। उन्होंने कहा कि आज देश में, पूरे देश में विश्वास और आत्मविश्वास का जो माहौल है वो अद्भुत है। ये कहा उन्होंने, मैं सुनाऊंगा आपको। लेकिन आज का जो पूरा जो पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, लेकिन उनका पूरा फोकस था अभी अभी जो संसद का सत्र खत्म हुआ और वहां जहां उनको अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा जो लाया गया था, उस पर कैसे एक तिकड़म सेट किया जाए और कैसे अपने कार्यकर्ताओं को कुछ अलग ही जो हो चुका है, जो सबने देखा है, वो देख चुके होने के बावजूद भी कुछ अलग नैरेटिव कैसे पेश किया जाए, उस पर उनका पूरा जो है वो दिमाग जो है वो काम कर रहा था। वो सब बातें आज हुई है। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि देखिए, झूठ इतना हो मतलब बोला जा रहा है कि सामने सच खड़ा हुआ है, लेकिन देखने का मन नहीं हो रहा है। वो सब बातें की है, इस पर बात करना जरूरी। तो देखिए, ये कह रहे हैं, सुनिए पहले, सबसे पहले क्या कहा। साथियों, हम आज ऐसे समय में मिल रहे हैं जब देश में विश्वास और आत्मविश्वास का एक उत्तम से उत्तम माहौल है। अब देश की बात नहीं हो रही है, लेकिन वो हर चीज में देश जोड़ देते हैं। वो एक्चुअली तो अपने आप को और अपने कार्यकर्ताओं को ये कहना चाहते थे कि देखिए, हमने जो है अविश्वास प्रस्ताव को हरा दिया,
ऐसा कुछ था नहीं। हालांकि आप सब जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के समय भी जो है ओपोजिशन ने कहा था कि हम जानते हैं कि संख्या बल में हम पर्याप्त नहीं है, लेकिन हम इसलिए लाना चाहते हैं कि कम से कम इसी बहाने अगर प्रधानमंत्री जी संसद में आए, सदन में आए और मणिपुर पर बात करें, क्योंकि 20 जुलाई से लगातार जब से सत्र शुरू हुआ है तब से, उससे पहले से भी ये 267 की नोटिस सब बहुत सारे लोगों ने दे दी थी कि भाई सदन का कार्यवाही जो है शुरू हो उससे पहले इस पर चर्चा चाहिए हमको। और चर्चा में दो अलग अलग तरीके थे। मैं आपको बताऊं, जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी वो बहुत छोटी चर्चा चाहती थी, मतलब कि वो निपट जाए मामला पूरा 4-5 घंटे में और फिर बाकी सब भूल जाए। विपक्ष जो चाहते थे वो चाहते थे कि इस पर सविस्तार, इसी पर सबसे पहले बात हो, मणिपुर वाले मामले पर, उसके बाद फिर बाकी सब कार्रवाई हो। तो फर्क था। लेकिन टेक्निकल चीजें होती है, हमारे देशवासियों को आमतौर पर इसका पता होता नहीं है, तो फिर जो सुप्रीम लीडर कह देते हैं वो बेचारे लोग सच सच मान भी लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आज फिर से बता रहा हूं। अब इसके बाद देखिए कि किस तरह से उन्होंने अपने संसद में उनके द्वारा कही गई बात को कैसे उन्होंने खुद ही एक तारीफ से जोड़कर हम सबके समक्ष कैसे प्रस्तुत किया, ये भी आप देखिए। आप सबको पता है, अभी 2 दिन पहले ही देश की संसद से 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद से नया विश्वास, नई प्रेरणा, नई ऊर्जा, देश पूरा संसद के साथ जुड़ा हुआ था। आपने देखा है कि हमने संसद में विपक्ष के अविश्वास को भी हराया और देश भर में नेगेटिविटी फैलाने का जो एक सिलसिला चला है उसका भी करारा जवाब दिया। अब आप, मैं कह रहा हूं ना, मैं पहले भी बोल चुका, आप सब जानते हैं कि विपक्ष खुद जानता था, जब वो पहले ही विपक्ष के जो प्रवक्ता थे जितने, वो बोल चुके थे कि भाई संख्या बल में हम पर्याप्त नहीं है, तो इसमें ये तो मामला कहीं बनता ही नहीं कि हम सरकार गिरा देंगे। ऐसे ऐसे भ्रम में, ऐसे वहम में वो कभी थे भी नहीं। और जितने भी इंडिपेंडेंट माध्यम है, मीडिया है, वो सब भी इस बात को जो है आपको, आप तक पहुंचा रहे थे कि भाई सरकार गिर नहीं सकती और ये गिराने का कोई ख्वाब भी नहीं देख रहे ये लोग। लेकिन वो चाहते हैं कि आप जो है माननीय, आप आए सदन में और कम से कम मुख अपना चेहरा दिखाए और कुछ बोले मणिपुर पे। यही उद्देश्य था। आपकी सरकार तो वो गिरा नहीं सकते, वो खुद जानते हैं कि संख्या बल में। फिर वो जब खुद जानते हैं, खुद बोल चुके हैं विपक्ष विपक्ष के प्रवक्ता, फिर आप किस बात का जो है, मतलब वो एक आप क्रेडिट लेना चाहते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को झूठा एक जो है, एक बिल्कुल झूठा एक झूठी बात का एक तरह से इंजेक्शन देना चाहते हैं, जिससे शायद वो मोटिवेट हो जाए। लेकिन इसकी जरूरत इसलिए नहीं, और ये बड़ा बेहुदा लगता है कि जब विपक्ष को ही पता है कि आप वो अविश्वास प्रस्ताव जो है वो नहीं जीत पाएंगे, आप आए, बोले, सदन में उपस्थित हों और बोले, यही तो एक मकसद था, और क्या था। तो ये इस तरह की बात अपने कार्यकर्ताओं को कहना, ये बड़ा हास्यास्पद लगता है। ये हम कहना चाहते हैं। अब आगे आगे सुनिए, ये भी सुनिए। और हालत ये थी कि विपक्ष के लोग चर्चा में, लोकतंत्र का दायित्व होता है जब आप बोलते हैं तो दूसरे को सुनना चाहिए, लेकिन बीच में से ही भाग गए, सदन छोड़ करके चले गए। बहानेबाजी कुछ भी करी हो, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से डर गए थे। वो लोग नहीं चाहते थे कि वोटिंग हो, क्योंकि वोटिंग होती तो ये गठबंडिया गठबंधन की पोल खुल जाती। कौन किसके साथ है, ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता।
और इसलिए बचने के लिए ये भाग गए। भाग गए नहीं महाराज, आपने इतना लंबा और इतना बोर कर देने वाला भाषण दिया, ये तो भाग सकते थे बेचारे, भाग गए। राह देख के 1.5-पौना 2 घंटा राह देखी उन्होंने कि आप अगर मणिपुर में कुछ बोल दें तो। लेकिन आपने तो वहां कह दिया था कि आप आपने विपक्ष को कहा था कि आप थक जाएंगे लेकिन मैं तो ऐसे ही रहूंगा। तो वो तो बेचारे फिर थक के निकल गए। इतना बोर करने वाला भाषण था आपका कि आप ही के पार्टी के सभी नेता, हमने जो कल दिखाया दृश्य, वो सब जो है वो उबासियां ले रहे थे। स्पीकर सभापति महोदय जो थे वो खुद जो है वो मतलब कि बड़ी मुश्किल से अपने आप को जागरूक रख पा रहे थे। नितिन गडकरी साहब, अमित शाह साहब से लेके आप जितने भी लोग देखें, वो दृश्य है, आपने भी देख लिए होंगे। प्रधानमंत्री जी आपने भी तो देख लिए होंगे वो दृश्य कि कौन कौन लोग जो है वो इतना कितने बोर हो चुके थे। तो विपक्ष के पास तो चलिए एक था ऑप्शन, विकल्प था कि वो चला जाए, क्योंकि वो इतना बोर करने वाला, आप रिपीटेटिवली जो बात कर रहे थे, एक वही बात, बार बार वही बात, तो वो तो चले गए। पर मुझे तो बड़ा बड़ी करुणा आती है आप ही के पार्टी के नेताओं पर, जो बेचारे निकल भी नहीं सकते, वो जा भी नहीं सकते, वॉकआउट भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको तो फिर आप ही की छत्र छाया में रहना है, तो क्या करेंगे बेचारे। तो वो भाग नहीं गए थे और सबको पता था कि इसका अगर वोटिंग भी हो तब भी आपके पास बहुमत है, आप जीत जाते। आपको लाना मकसद था संसद में उनका, आपसे मणिपुर पर बुलवाना, कुछ आपसे आपसे आपकी जबान से, आपके मुख से मणिपुर का नाम निकले, उच्चारण हो, ये मकसद था। और कुछ आप उल्टी पट्टी बढ़ा रहे हैं आप अपने कार्यकर्ताओं को। लेकिन अब आती है असल बात, अब जो मैं सुनाने जा रहा हूं ना, ये आप इसको ध्यान से सुनिएगा। ये उन्होंने ये सब कहा, जो पूर्व भूमिका जो बनाई, ये एक्चुअली ये कहने के लिए अपने कार्यकर्ताओं बने, इसको सुनिए। राजनीतिक मुद्दों को लेकर के ही सदन का 3 दिन में विपक्ष में बैठे हुए साथी अपना स्कोर करने की कोशिश कर रहे थे। और उन्होंने इतने सारे विषय उठाए, और तरह तरह के अनर्गल आरोप लगाए, सिर पैर बीने की बातें की। क्यों? क्योंकि मणिपुर का विषय किनारे हो जाए। साथियों, ये सदन में भले ही व्यवधान डाल लें, लेकिन हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने जनता के बीच जाकर के सच्चाई और उसको बहुत बारीकी से, सच्चाई के हर पहलू से तैयार होकर के लोगों के पास जाना ही जाना है। रोड़े विपक्ष ने डाले, मणिपुर पर बात विपक्ष ने नहीं होने दी। भाई विपक्ष तो 20 जुलाई से, जब से सत्र शुरू हुआ तब से विपक्ष तो एक ही बात कर रहा है कि भाई आप मणिपुर पर चर्चा दीजिए। 267 का अंतर्गत जो नोटिस दिया गया, 27 जितने सांसदों ने दी विपक्ष के, उसी मुद्दे को लेकर तो दी। और आप यहाँ झूठ बता रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को, और आप ये कह रहे हैं कि आपको जाना होगा जनता के बीच में और ये समझाना होगा जनता को कि विपक्ष ने मणिपुर पर चर्चा नहीं होने दी, हम तो चाहते थे कि चर्चा हो। अब आप सोच सकते हैं ये कितने बड़े भ्रम को अपने आप में रखे हुए हैं और कितने बड़े भ्रम को वो अपने ही कार्यकर्ताओं में वो फैला रहे हैं। मतलब बिल्कुल बिल्कुल उल्टी शीर्षासन कर दिया प्रधानमंत्री जी ने पूरी घटना का। विपक्ष चिल्ला रहा है 20 जुलाई के पहले से भी, 20 जुलाई के बाद भी, सदन के अंतिम जो सत्र था उनके अंतिम सेशन तक, कि भाई इस पर हमको बात करनी है, आप इस पर बात कीजिए। हुजूर आप हैं कि जो कह दिए कि राजस्थान पर भी बात होनी चाहिए, आप ही जो कह दिए कि छत्तीसगढ़ पे बात होनी चाहिए, जैसे कि वहां मणिपुर जैसी स्थिति बनी हुई हो। तो ये एक पूरी जो बात थी उसका कैसे शीर्षासन करवाया जा सकता है
मणिपुर मामले में ये प्रधानमंत्री ने फिर से एक बार साबित करने की कोशिश कर दी। ये हमको आपको बताना था। ये कार्यक्रम इसलिए इनकी हमने बात सुनाई ताकि हम इस पर जो है विवेचना कर सके और आप तक वो पहुंचा सके। तो ये उद्देश्य था इस कार्यक्रम का। इसलिए अगर आपको अच्छा भी मतलब उनको सुनना ना अच्छा लगता हो तब भी माफ कीजिएगा, पर ये जरूरी था। तो इस कार्यक्रम में तो बस इतना ही है। और आप अब हमने तो कहा कि हमको जो लगा पूरी इनके जो निवेदन जो भी इनकी जो स्पीच थी उनको हमने जो है एक के बाद एक उनके बाद पॉइंट टू पॉइंट समझाई आपको और उसका जो विवेचन किया आपने सुना। आप क्या सोचते हैं इस बारे में वो आप हमको जरूर से अपना मत राय विचार जो भी है ये कमेंट बॉक्स में हमको लिख के भेजिएगा। और बात अगर आपको हमारी अच्छी और सच्ची लगती हो तो फिर हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें जरूर से, इसकी लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए और हमारी जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने आसपास वाले जो मित्र हैं उनसे भी करवा दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।